डेंजर इस चैप्टर का टाइटल। थोड़ी देर बाद अभिनव राहुल दोनों होटल से बाहर आते हैं और अमित से मिलते हैं। वो दोनों से कहता है कि फूल वाले की गाड़ी थोड़ी देर में सतनाम सिंह के घर के लिए निकलेगी तो दोनों को उसमें छुपकर भेज देगा और कुछ कपड़े उन्हें दे देता है। अमित बोला, बस एक बात याद रखना कि पकड़े गए तो उस ड्राइवर का नाम मत लेना, वरना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभिनव बोला, तू चिंता ना कर, और उसकी तरफ कुछ पैसे बढ़ा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मदद की, राहुल बोला। और फिर थोड़ी देर में दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ ही पल में दोनों हवेली के अंदर होते हैं। गेट पर गार्ड गाड़ी रोककर ड्राइवर से पूछताछ करता है और फिर उसे अंदर भेज देता है। दोनों छिपकर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वहां आसपास के काम में हाथ बटाने लगते हैं। चूंकि दोनों ने मजदूरों वाले कपड़े पहन रखे थे तो दोनों किसी की नजर में जल्दी नहीं आने वाले थे और बड़े ध्यान से दोनों वहां घर के अंदर घुस जाते हैं। राहुल और अभिनव दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर सनाया को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद सनाया राहुल को एक तहखाने में बंद मिलती है और राहुल अंदर घुस जाता है। सनाया सनाया राहुल की आवाज सुनकर चौंक जाती है। राहुल एक बार सनाया को पहचान भी नहीं पाता क्योंकि इन दिनों में हद से ज्यादा वो कमजोर हो गई थी और जैसे ही उसकी नजर राहुल पर जाती है तो वो भागकर उसके गले लग जाती है। सनाया रोते हुए बोली, राहुल मुझे यहां से ले चलो, राहुल प्लीज मुझे यहां से ले चलो। प्यार से राहुल उसके सिर पर हाथ फेरता है। सनाया कुछ तो बोलो राहुल, मुझे मत छोड़ो यहां पर। हाँ मैं ले जाऊंगा तुम्हें। इतने में एक आवाज आती है। जय बोला, और हम तो यहां पर तुम्हारा तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। दोनों चौंक जाते हैं और पीछे पलट कर देखते हैं। जय अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर खड़ा था। ले चलो इन दो प्रेमियों को पिताजी के सामने, जय बोला और हंसते हुए खुद आगे आगे और उसके आदमी दोनों को लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर में ही ये सब सतनाम सिंह के सामने होते हैं। अरे इसका जोड़ीदार कहां पर है, सतनाम बोला। कुछ आदमी अभिनव को भी पकड़ कर ले आते हैं और दोनों सतनाम सिंह के सामने खड़े थे। जय अपने पापा सतनाम सिंह के पास जाकर बैठ जाता है। बोला, पापा इसको तो आप मेरे हवाले कर दीजिए, इन दोनों से तो बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। सतनाम सिंह उसे चुप रहने को कहता है। बोला, तो बरखुरदार क्या समझते थे कि हमारे घर में घुस जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हाँ, जब से तुम दोनों ने बनारस कदम रखा है ना, हर पल की जानकारी है हमें। राहुल बोला, देखिए हम प्यार करते हैं सनाया से, वो ये शादी नहीं करना चाहती है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सतनाम सिंह, हम उसके बाप हैं और ये हमारा डिसीजन होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अभिनव, देखिए आप इससे उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। जय बोला, अच्छा तो अब हमें तुम बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सतनाम, जय चुप बैठो तुम। राहुल बोला, देखिए वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है सनाया के लिए। सतनाम, अच्छा और वो कैसे भाई? राहुल कुछ बोलने वाला होता है कि तभी सतनाम सिंह अपने आदमी को इशारा करता है और वो सनाया को वहां से जबरदस्ती ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। सतनाम बोला, रुको, कुछ बोलने से पहले अपने मित्र से मिल तो लो। और सतनाम सिंह के आदमी अमित को लेकर अंदर आते हैं। जैसे ही दोनों की नजर उस पर जाती है दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि सतनाम सिंह के आदमियों ने उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया था और उसके शरीर से खून ही खून बह रहा था। सतनाम सिंह बोला, तो अब बोलो क्या बोलना है? अभिनव मन में, ये बेवजह हमारी वजह से इस हाल में पहुंच गया, और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आता है और वो खुद को लेकिन संभाल लेता है। राहुल फिर उसे उसका वीडियो दिखाने लगता है जो उसने बनाया था। जय और सतनाम सिंह दोनों हंसने लगते हैं। सतनाम सिंह बोला, देख हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है, बस ये समझ ले कि उसकी शादी उससे होकर रहेगी। राहुल, पर ये तो गलत है ना, वो आपकी बेटी है। ओए ज्यादा मत उड़, जय बोला, वरना दोनों कहां गायब हो जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभिनव, भूल गया कि तेरा क्या हश्र किया था हमने? जय, नहीं नहीं कुछ नहीं भूला हूं और सबका हिसाब होगा अब। सतनाम सिंह, देखो बरखुरदार, दोनों अभी अपने पैरों पर खड़े हो, ये हमारी शराफत है, और अगर एक बार हम शराफत भूल गए ना तो हाँ क्या करेगा बोलना? इतने में ही सतनाम सिंह गोली अमित के सिर में मार देता है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। और कुछ बताने की जरूरत है क्या? राहुल और अभिनव दोनों के चेहरे पर खौफ और अफसोस दोनों उभर आता है। अभिनव, सॉरी यार अमित, हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तेरा ये हाल हो गया। सतनाम सिंह बोला, इन दोनों को भी यहीं पर बंद कर दो, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की शादी में कोई दिक्कत आए और शादी के बाद दोनों को छोड़ देना। सतनाम सिंह के आदमी दोनों को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोनों कुछ देर खामोश बैठते हैं।
अभिनव बोला, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दोनों पूरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगते हैं। दोपहर के वक्त जब सतनाम सिंह का एक आदमी दोनों के पास खाना देने आता है तो अभिनव अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है और उससे दरवाजा खुलवा लेता है। दोनों बाहर आते हैं। अभिनव, तो अब ये फाइनल है ना, सनाई को लेकर चलते हैं यहां से। राहुल बस सिर हिला देता है। दोनों बड़ी सावधानी से बाहर आते हैं और एक कमरे में जहां से ढेर सारी लेडीज की आवाज आ रही थी उस कमरे में घुस जाते हैं। दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां सनाया खूब खुश लग रही थी। जब दोनों सतनाम सिंह के आदमियों को ढूंढते हुए इनकी तरफ आते हैं तो दोनों वहीं पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद कुछ लेडीज सनाया को छेड़ने लगती हैं और सनाया के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। इसी बीच उसकी दोस्त ऋचा आती है। कैसी है तू? सनाया, बहुत अच्छी। ऋचा सनाया को इतना खुश देखकर हैरान थी। क्या पता तू बहुत खुश है? सनाया बोली, हाँ यार, पहले मुझे लग रहा था कि पापा का डिसीजन गलत है, पर नहीं, वो ठीक है। ऋचा के चेहरे पर हैरानी आ जाती है और सनाया ये देखकर सभी लेडीज को बाहर जाने को कहती है। अब सिर्फ ऋचा और सनाया थे वहां पर। ऋचा, क्या हुआ, क्या बात है? सनाया, कुछ भी तो नहीं। और आज के दिन तू जासूस क्यों बनी हुई है? तेरे दोस्त की शादी है ऋचा, तू खुश नहीं है क्या? कुछ तो बात है, तू कुछ तो छुपा रही है। बोल, यहां कोई नहीं है। सनाया, सच कह रही हूं मैं ऋचा, बहुत खुश हूं मैं। ऋचा, तू जानती है राघव के बारे में? हाँ, थोड़ा बिगड़ेल है, पर शादी के बाद सुधर जाएगा। ऋचा बोली, तू पागल है क्या? तेरी वजह से दोनों यहां जान पर खेलते हुए आए हैं और तू ऐसी बातें कर रही है। सनाया, हाँ पता है मुझे, और मुझे नफरत हो रही है कि मैंने ऐसे आदमी से प्यार किया जिसने मेरे भाई को मारा, जिसके घर वाले मेरे पापा से बदतमीजी से बोले। ऋचा, देख सनाया, तेरे पास अभी भी वक्त है, दोनों तुझे यहां से भगा कर ले जाएंगे। सनाया, तू पागल वागल है क्या? मैं क्यों भागूंगी यहां से, और वो भी आज शादी के दिन? सनाया यार, तुझे हुआ क्या है? सनाया बोली, ऋचा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और सच में मैं ये शादी करना चाहती हूँ, और आप तू ना यहाँ पर कोई ड्रामा ना कर। ऋचा अभी भी हैरान थी, और सनाया की जब नजर जाती है उस पर तो, मेरी दोस्त, तो सुन मेरी बात गौर से। हाँ, ये सच है कि मैं राहुल से प्यार करती थी और ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर जब से पापा और भाई ने मुझे राहुल और उसके परिवार के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, तो मुझे नफरत हो रही है उससे। और हाँ, वो मेरे पापा हैं, मेरा कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो प्लीज तू इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दे और शादी एंजॉय कर। ऋचा बोले, ठीक है, तुझे नफरत है राहुल से, पर राघव से शादी? सनाया, मेरी बात हुई थी राघव से, वो खुद कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा और सुधर जाएगा, और तुझे उस पर भरोसा हो गया। ऋचा बोली। सनाया, सब में ऐब होते हैं ऋचा, और जरूरी नहीं है कि अगर उसमें ऐब है तो वो बुरा इंसान ही है। तो अब इन बातों के बारे में मत सोच और शादी एंजॉय कर। राहुल और अभिनव को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और दोनों का चेहरा उतर गया। इसी बीच कुछ लेडीज आती हैं और सनाया को हल्दी के लिए नीचे ले जाते हैं। अभिनव, अब क्या करें, क्योंकि सतनाम सिंह के आदमी हमें ढूंढ रहे हैं, और ये, इसको तो देख ही लिया तूने। राहुल, नहीं यार, ये सब अपने पापा के दबाव में बोल रही है। अभिनव, सच कह रहा हूं यार, प्यार अंधा होता है। भाई यार, कौन से उसके पापा हैं, और यार किसका डर? उसे इतना तो विश्वास होना चाहिए ना कि जब हम यहां तक आ गए हैं तो उसे तू ले जाएगा यहां से। पर तूने सुन ही लिया ना अब। राहुल, नहीं, मुझे एक बार सनाया से बात करनी है। अभिनव, ठीक है, तेरी ये बात भी सही। और दोनों आराम से बाहर जाते हैं। जहां पर हल्दी की रस्म हो रही थी वो वहां जाते हैं। सनाया के चेहरे पर जैसे कोई शिकनी ना हो किसी बात की, और वो बड़े खुश होकर हल्दी लगवा रही थी। अभिनव, क्या बात करनी है भाई इससे? इसी बीच सतनाम सिंह के आदमी दोनों को पकड़ कर लाते हैं और दोनों को लेकर आंगन में सतनाम सिंह के पास जाते हैं। सतनाम सिंह, तो आप दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना? राहुल, मुझे सनाया से बात करनी है। सतनाम सिंह बोला, क्या बात करनी है? हम शराफत दिखा रहे हैं और आप है कि? इसी बीच सनाया आती है। पापा एक मिनट, आप रुकिए, हम खुद बात करते हैं इससे। और पहले राहुल के पास आकर उसके गाल पर एक चांटा खींचकर मारती है। ये चांटा इसलिए कि तुमने हमारे पापा की बेइज्जती की थी, और हाँ, यहां से निकल जाओ इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें। राहुल, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? सनाया हंसते हुए बोली, प्यार? कैसा प्यार? वो तो बस हमारा बचपना था। राहुल, सनाया कैसी बातें कर रही हो तुम? सनाया बोली, देखो, हमें हमारे पापा पर पूरा भरोसा है, तो प्लीज तुम दोनों यहां से निकल जाओ। राहुल, सनाया, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। यही बोलो क्या बात है। पर सनाया, जल्दी बोलो, हमें तैयार भी होना है, फिर हमारी शादी का वक्त हो रहा है। राहुल, क्यों कर रही हो तुम ऐसा?
अगर तुम पर कोई दबाव है तो बस एक बार बोलो, यहीं से तुम्हारा हाथ पकड़ के सबके बीच से ले जाऊंगा, और जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम पागल वागल हो गया? सनाया बोली। राहुल देखो, हमें भूल जाओ, हमें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तो प्लीज जाओ यहां से। राहुल तो क्या तुम्हारी सारी बातें झूठी थी? जय ओए सुन लिया ना, अब चल यहां से निकल। सतनाम सिंह अभिनव से बोला, देखो बेटा, शादी का घर है और हम नहीं चाहते कि यहां पर पुलिस आए, तो प्लीज यहां तमाशा मत खड़ा कीजिए और जाइए। अभिनव चल राहुल। राहुल की आंखों में आंसू होते हैं। सनाया जाओ दोनों यहां से, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया, और पलट कर फिर वो वहां से दूर चली जाती है। अभिनव राहुल के साथ बाहर आ जाता है।